हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी जिस भी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का दूसरा नाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम क्या है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला। नेक्स्ट है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ठेले पर हिमालय एक निबंध है। इसकी विधा क्या है? निबंध है। और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ग्रेसन। नेक्स्ट है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख तकी। शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीरदास को गंगा नदी में डुबा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 भाग है। कौन सा? साखी, शबद और रमैनी। ठीक है, नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदर दास। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? सही आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति रस। नेक्स्ट है, अवलो नसानी अब न नस्यों पद के रचयिता कौन है? अवलो नसानी अब न नस्यों पद के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से जल सो पग धोए किस कवि की पंक्ति है? पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये पंक्ति है नरोत्तम दास की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
चिंतामणि त्रिपाठी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट है, भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्य धारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? सही आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। नेक्स्ट है, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। व्यंग्य किसका है? हरिशंकर परसाई। ठीक है। नेक्स्ट है, निराला की साहित्य साधना किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना है? निराला की साहित्य साधना किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी के रचयिता कौन है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। नेक्स्ट है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल कविता किस पत्र में छपी थी? निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल कविता किस पत्र में छपी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित जो कविताओं का संग्रह है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट है, यतिव्रतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? यतिव्रतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। यतिव्रतात्मक किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की। ठीक है। नेक्स्ट है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन प्रमुख है? सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन प्रमुख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि।
दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।